अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे सूरा कौसर के बारे में। ये सूरे कुरान पाक का 108वां सूरे है। ये मक्का में नाजिल हुआ था। ये छोटी सी सूरे अल्लाह ताला की रहमत और करम से भरी हुई है। आज हम इस सूरा के फजाइल और इसके तर्जमे के बारे में जानेंगे, ताकि हम इसके पैगाम को समझकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। जिंदगी की मसरूफियत में अक्सर इंसान परेशान रहता है। ऐसे में अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसे नुस्खे दिए हैं जिनसे हमारे दिल मुतमईन होते हैं। सूरा कौसर पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। इसको पढ़ने से इंसान के अंदर एक मुस्बत तवानाई आती है और वह परेशानियों से निजात पाता है। इस सूरा को पढ़ते हुए इंसान अपने अल्लाह के करीब होता जाता है और उसकी रहमतों को महसूस करता है। यह सुकून इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी की तरफ ले जाता है और उसे एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने का हौसला देता है। सूरह कौसर में अल्लाह ताला ने जहां अपने नबी हजरत मोहम्मद पर अपनी निमतों का जिक्र फरमाया है, वहीं हमें इबादत की याद दहानी भी करवाई है। इस सूरत में नमाज और कुर्बानी की अहमियत बताई गई है। यह दोनों इस्लामी इबादत में बहुत अहम है। नमाज इंसान को अल्लाह के सामने आजिज़ी से खड़ा करती है और उसके दिल से गरूर को दूर करती है, जबकि कुर्बानी हमें ईसार कादर सदीती है और हमें सिखाती है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना कितना बड़ा अमल है। इन दोनों की अदायगी से इंसान अल्लाह ताला के करीब होता है और उसकी रज़ा हासिल करता है। इस दुनिया में इंसान को बेहद से इम्तिहानात का सामना होता है और उसे अपने दुश्मनों से भी खतर रहता है। सूरा कौसर की आखिरी आयत की ना तुम्हारा दुश्मन ही बेनस्ल है से मुसलमानों को हौसला मिलता है, कहने के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने इस आयत में अपने नबी सल्लल्लाहु को तसली दी है और साथ ही मुसलमानों को यह पैगाम दिया कि जो लोग हक की राह पर चलेंगे उनके दुश्मन कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये आयत हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने दुश्मनों से बदल हलीने की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह सबसे बेहतर बदला लेने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें बहुत से अमाल करने को कहा है और कुछ अमाल ऐसे हैं जिन पर खास बरकत का वादा फरमाया है। सूरा कौसर को पढ़ने से दुनिया और आखिरत में बरकतें मिलती हैं। इसको पढ़ना जिंदगी में खुशहाली की इलामत समझा जाता है। जो लोग रोज अनहस सूरा को पढ़ते हैं उनके रिज़्क़ में इजाफा होता है, उनके घरों में सुकूनावर बरकत होती है और उनके दिलों में ईमान मजबूत होता है। सूरा कौसर हमें यह याद दिलाती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है और जो लोग उसकी तरफ रजूई करते हैं वह उन्हें कभी भी खाली हाथ उन्हें लौटाता। क़यामत का दिन का साधन होगा जब तमाम इंसान अपने अमाल का हिसाब देने के लिए अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे। इस दिन सुबह अल्लाह ताला की रहमत के तलबगार होंगे और उसकी शफाअत के ख्वाहिशमंद होंगे। बाज रवायात में कहा गया है कि क़यामत के दिन सूरह कौसर पढ़ने वालों को शफाअत मिलेगी, जो का उनकी मुखलसी का इशारा है। यह शफाअत नहीं अल्लाह ताला के अजाब से निजात दिलाएगी और उन्हें जन्नत में दाखिल होने का मौका फराहम करेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस सूरह को पढ़ने को अपना मामूल बनाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें क़यामत के दिन की बरकत से नवाजें और अपनी शफाअत नसीब फरमाएं। सूरह कौसर को पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका यह है कहां से अपनी नमाजों में शामिल किया जाए। सूरह कौसर को फर्ज नमाजों के बाद पढ़ने से रूहानियत में इजाफा होता है। इस तरह हम अल्लाह ताला से अपनी नमाजों को कबूल फरमाने के अदा करते हैं और अपनी इबादत को और बेहतर बनाते हैं। सूरह कौसर हमें नमाज के बाद अल्लाह ताला के हुजूर सज्जद हरीज रहने की तरगीब देती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि अल्लाह ताला हर वक्त हमारी दुआओं को सुनने वाला है। सूरह कौसर कुरान पाक की एक छोटी मगर बेहद ही जम आवर बाबरकत सूरह है। इसको पढ़ने से न सिर्फ रूहानी फायदा होता है, बल्कि इससे इंसान के अमाल में भी बेहतरी आती है।
इस सूरज में जहां अल्लाह ताला ने अपने नबी रिसल पर अपनी रहमतों का जिक्र फरमाया है, वहीं हमें बेअबादत, ईसार और अखलास का दर्स दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कहो हमें सूरह को सर पर अमल करने और इसके पैगाम को आम करने की तौफीक अता फरमाइन।